चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने एब्स्ट्रैक्ट सीट को स्टार्ट किया था। जितना भी हमने डाटा बनाया है उसको समराइज कर रहे थे हम। ठीक है, तो अर्थवर्क का डाटा जो है वो समराइज कर लिया था हमने। सीमेंट कंक्रीट का जो डाटा है उसको भी यहाँ पे समराइज कर लिया था आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो डेटा है वो आता है रेनफोर्समेंट, यानी कि कंप्लीट बिल्डिंग के अंदर आपका जो है स्टील कितना प्रोवाइड हुआ है, सरिया जो है वो कितना प्रोवाइड हुआ है, ये अपने को इसके अंदर समराइज करके लिखना है। ठीक है, तो दो कैटेगरी यहाँ पे बनाई है कि बिलो प्लिंथ लेवल, यानी कि प्लिंथ लेवल से नीचे आपका कितना सरिया यूज हुआ है, प्लिंथ लेवल से ऊपर आपका कितना सरिया यूज हुआ है वो आपको प्रोवाइड करना है। अब रेनफोर्समेंट का डाटा जो है वो हमने मेजरमेंट शीट के अंदर बनाया नहीं है। ठीक है, तो अगर रेनफोर्समेंट का आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो सही तरीका तो आपके पास यही होगा कि आप बार बेंडिंग शेड्यूल वाली सीरीज के अंदर जाए, बार बेंडिंग शेड्यूल को पूरा बनाना सीखें, और या फिर मान लो आपको साइट पे जो है बार बेंडिंग शेड्यूल का जो है डिटेल्स वगैरह सारा मिल जाता है, तो वहां से आप डाटा को लेके यहाँ पे इनपुट कीजिए। ठीक है, बार बेंडिंग वाली जो एक अलग सीरीज जो है वो चल रही है, उसके अंदर बार बेंडिंग शेड्यूल पूरा सिखा रखा है मैंने। उसके अंदर जाके आप जो है देख सकते हो कि रेनफोर्समेंट का क्वांटिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, देन उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर आपका जो कोर्स अभी आप मान लो ओनली एस्टिमेशन का ही कोर्स कर रहे हो, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको एक लमसम डाटा जो बनाना है, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से अप्रोक्सीमेटली एक डाटा अपने बना सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा आपका बार बेंडिंग शेड्यूल का कैलकुलेट करके ही हम करते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली डाटा के लिए जैसे मान लो अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम लोग जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखते हैं उनमें जैसे किसी के अंदर मान लो फुटिंग में अलग परसेंटेज प्रोवाइड होता है, किसी में अलग परसेंटेज प्रोवाइड होता है। ठीक है, कॉलम्स में कहीं पे अलग होता है, कहीं पे अलग, बीम्स में अलग हो सकता है। ठीक है, अब कॉलम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कॉलम्स मान लो मैं कुछ इंटरनल कॉलम्स होते हैं, कुछ जो है आपके आउटर वॉल के जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर कॉलम्स होते हैं। तो इंटरनल कॉलम्स पे ज्यादा लोड आता है तो वहां पे जो स्टील है वो अलग हो सकता है, आउटर वाले जो कॉलम्स है उन पे स्टील जो है वो अलग हो सकता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसा एक लमसम जो हमने, जैसे यहाँ पे मैंने डाटा भी मैंने लिख रखा है, जैसे फुटिंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो अपना है 65 kg पर क्यूबिक मीटर के अंदर। ठीक है, एक क्यूबिक मीटर के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो रहता है वो 65 kg के आसपास रहता है। ठीक है, कॉलम के अंदर आप देखोगे कि 150 टू 160 kg पर मीटर क्यूब के आसपास रहता है। ये अलग अलग प्रोजेक्ट को एनालिसिस करके और फिर एक एवरेज एक निकाला गया है। ठीक है, बीम के अंदर जो है 180 पर मीटर क्यूब के आसपास जो रहता है, यानी कि एक मीटर क्यूब के अंदर आपका जो स्टील है वो 180 kg होगा। ठीक है, स्लैब के अंदर 90 kg पर मीटर क्यूब, स्टील के अंदर 135। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी फुटिंग के अंदर जैसे फाउंडेशन है वो कौन से राफ्ट है कि स्ट्रिप है और कौन से फाउंडेशन है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स का आप अगर पूरा स्ट्रक्चर के अंदर कितना स्टील लग रहा है परसेंटेज वाइज अगर देखते हो तो आप देखोगे कि 95 से लेके और 120 तक। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट भी कर सकते हो, 95 से लेके 120 kg पर मीटर क्यूब तक अप्रोक्सीमेटली स्टील जो है वो प्रोवाइड होता है। ये अलग अलग प्रोजेक्ट का जो एनालिसिस करके फिर हमने ये डाटा आपको बताया एवरेज। ठीक है, जितने भी आपके स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, चाहे बीम है, चाहे कॉलम है, स्लैब है, फुटिंग है, इसके अंदर ओवरऑल कितना जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होगा, ये अप्रोक्सीमेटली जो है 95 से 120 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि एक मीटर क्यूब के अंदर आपका 95 से 120 kg के आसपास जो है वो आपका जो है सरिया प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे अपने 95 से 120 जो है बड़ी रेंज है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है 110 तक एक वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 105 या 110 तक एक वैल्यू ले लो और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको यहाँ पे आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो 110 kg पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग मान लो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, तो देखो किस तरह से मैं डाटा को एंटर करूंगा। यहाँ पे आपका पहले बिलो प्लिंथ लेवल के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, इक्वल्स टू का साइन लगा के देन बिलो प्लिंथ लेवल कहाँ कहाँ पे आपका, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दो, पहले ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिया मैंने। देन बिलो प्लिंथ लेवल आपका पीसीसी के अंदर सरिया नहीं आएगा, फ्लोर में नहीं आएगा, फुटिंग कंक्रीट के अंदर आएगा, इस पे क्लिक किया, देन प्लस का साइन, देन नेक्स्ट जो है पेडेस्टल कॉलम के अंदर आपका आएगा, देन प्लस का साइन, देन आपका यहाँ पर
ग्राउंड बीम कंक्रीट के अंदर आ जाएगा। देन प्लस का साइन, यहाँ पे देखो आपको प्लस का साइन यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन प्लिंथ बीम के अंदर आ जाएगा। देन इसके बाद मेरा जो है कॉलम कंक्रीट फॉर सब स्ट्रक्चर, प्लस का साइन लगाया, देन इस पे क्लिक किया, तो ये सब डाटा हो गया मेरा। अब ब्रैकेट को मैंने बंद किया, देन मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे, 1110, 110, यहाँ पे मैंने लिखा 110 केजी पर मीटर क्यूब से मैंने मल्टीप्लाई किया, देन एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये देखो मैं ग्राउंड फ्लोर का जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो सब स्ट्रक्चर वाला जो डेटा है, बिलो प्लेन लेवल वाला डेटा है, वो तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही आएगा। फर्स्ट फ्लोर के अंदर तो बिलो प्लेन लेवल का जो डेटा है वो जीरो हो जाएगा, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, 2 डिजिट तक सफिशियंट है आपका, यहाँ तक कैलकुलेशन पे कर ले, ठीक है। अब अबव प्लेन लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे वापस से मैं क्लिक करता हूँ, इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, ब्रैकेट को स्टार्ट करता हूँ, देन एबव प्लिंथ लेवल आपका क्या आ जाएगा, कॉलम कंक्रीट फॉर सुपर स्ट्रक्चर, देन प्लस का साइन, देन सिल बैंड आ गया आपका, देन प्लस का साइन, देन लिंटल बीम आ गया, देन प्लस का साइन, स्लैब बीम में आएगा आपका सरिया, देन आपका स्लैब के अंदर आएगा, देन छज्जे में भी आपका स्टील प्रोवाइड होगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, ये आपका ऐड हो गया, प्लस का साइन। स्टेयर केस जो है इसके अंदर भी आएगा आपका, देन आपका पैरापिट वॉल। अब पैरापिट वॉल जो है ये किसमें चला जाएगा, पैरापिट वॉल या आपका जो स्टेयरकेस टावर जो ये सब चीज है, ये सब आपका चला जाएगा फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम है ये ग्राउंड फ्लोर के लिए, तो इतना ही डेटा है अपने पास, ठीक है। T17, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, दोबारा से मैं लगा लेता हूँ, इक्वल्स टू का साइन, ब्रैकेट ओपन किया, देन सबसे पहले आपका सुपर स्ट्रक्चर के लिए आ जाएगा, देन प्लस का साइन, देन सेल बैंड, देन प्लस का साइन, नेक्स्ट चलते जाओ, जगह के लिए आ गया आपका, देन स्टेयरकेस के लिए आ गया, ठीक है। पैरापेट वॉल ये सब नहीं आएगा, ये सब फर्स्ट फ्लोर में आएगा। ब्रैकेट बंद किया मैंने, मल्टीप्लाई किया 1110, जो मैंने एक एवरेज लिया है कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए, तो मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आपका ये कैलकुलेट हो गया। देन इसको भी मैं कुछ एडजस्ट कर देता हूँ 2 डिजिट तक। देन उसके बाद आपका अबव प्लिंथ लेवल फर्स्ट फ्लोर के लिए कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर भी हो जाएगा, और ऊपर जो पैरापेट वाला या स्टेयर की स्टार वाला वो भी पार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्लोर का साइन लगाया, ब्रैकेट को ओपन किया यहाँ पे, देन मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से सुपर स्ट्रक्चर, प्लस, नेक्स्ट चलते जाओ, प्लस का साइन, नेक्स्ट प्लस का साइन, ठीक है। स्लैब वगैरह ये सब आएगा, प्लस का साइन, छज्जा भी आएगा, प्लस का साइन, स्टेयरकेस कंक्रीट भी आएगा, प्लस का साइन लगा के, देन प्लस का साइन लगा के आपका पैरापेट वॉल भी आएगा क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, देन प्लस का साइन लगाया, स्टेयरकेस टावर भी आएगा आपका, देन स्टेयरकेस टावर स्लैब बीम भी आ गई, प्लस का साइन, देन स्टेयरकेस टावर स्लैब, यहाँ प्लस का साइन लगाया मैंने, ठीक है। तो यहीं तक आपका आएगा, आगे डीपी से आएगा, बिटुमेन कोट आ गया, इसके अंदर सरिया प्रोवाइड नहीं होता, तो इतना ही अमाउंट आपका ऐड होगा। तो यहाँ पे मैं प्लस हटा के और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, देन मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 110, ठीक है। तो ये आपका डेटा जो है ये कैलकुलेट हो गया। इसको 2 डिजिट तक मैं सेट कर देता हूँ, 2 डिजिट तक आ गया आपका। अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया, देन फर्स्ट प्लस सेकेंड, एंटर, इन दोनों को ऐड कर लिया, और ये आपका यहाँ पे टोटल जो है अबव प्लिंथ लेवल कितना आपका रेनफोर्समेंट आएगा और बिलो प्लिंथ लेवल कितना आएगा वो आ गया, ठीक है। बिलो प्लिंथ लेवल जो है
तो 4,000 के आसपास है रेगुलर प्लिंथ लेवल, 9,500 के आसपास जो है केजी पर मीटर क्यूब के अंदर ये रहेगा। ठीक है, सॉरी केजी के अंदर ही रहेगा ये, क्योंकि वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरा एनफोर्समेंट का जो क्वांटिटी है इसको अपन ने समराइज कर लिया इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट शीट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे फॉर्म वर्क की। फॉर्म वर्क के अंदर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली डाटा को इंपोर्ट करना है। आप खुद जो है कर लीजिए, बस यहाँ पे वैल्यूज को चेक कर लीजिए कि जो वैल्यू है वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट में गए, फुटिंग शटरिंग सबसे पहले, फुटिंग का शटरिंग यहाँ पे आ गया, वैल्यू पे क्लिक किया, शटरिंग क्वांटिटी एंटर किया, पेडेस्टल कॉलम शटरिंग इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट के अंदर गए, ये पेडेस्टल कॉलम शटरिंग आ गया, एंटर किया। नेक्स्ट जो है ग्राउंड बीम का शटरिंग इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट में गए, ग्राउंड बीम का शटरिंग, ग्राउंड बीम आपका नीचे आया, ग्राउंड बीम आ गया, ग्राउंड बीम का शटरिंग एंटर। देन प्लिंथ बीम का शटरिंग आ गया, इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट पे गए। नेक्स्ट आपका ये प्लिंथ बीम का शटरिंग आ गया। ठीक है, ये सारा डाटा चल रहा है ग्राउंड फ्लोर के लिए। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट के अंदर गए, सेकंड आपका यहाँ पे कॉलम शटरिंग फॉर सब स्ट्रक्चर। ठीक है, सब स्ट्रक्चर के लिए देखना है कॉलम शटरिंग, इक्वल्स टू का साइन लगाया, ये सब स्ट्रक्चर पार्ट के लिए शटरिंग आ गया, एंटर कर दिया। देन सुपर स्ट्रक्चर के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाया, यहाँ सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के लिए आ गया, ये रहा शटरिंग सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के लिए, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। ठीक है, अब सेल बैंड का शटरिंग जो है इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट पे आए, वन लाइन ब्रिक वर्क हो जाएगा पहले, फिर डीपीसी होगा, देन ये आपका सिल बैंड का कॉन्क्रीट आ गया, ये सिल बैंड का जो है शटरिंग आ गया, इस पे क्लिक किया, एंटर किया। ठीक है, लिंटल बीम का शटरिंग देन इक्वल्स टू का साइन, नेक्स्ट आपका लिंटल बीम आ जाएगा, लिंटल बीम का कॉन्क्रीट, लिंटल बीम का शटरिंग, एंटर किया। देन नेक्स्ट आपका स्लैब बीम के लिए आ जाएगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको ये मिलेगा स्लैब बीम का कॉन्क्रीट करना, स्लैब बीम का शटरिंग, क्लिक किया, वैल्यू को एंटर कर दिया। अब स्लैब का शटरिंग इक्वल्स टू का साइन, ये अपना स्लैब का जो है एरिया हो गया, ये शटरिंग पूरा आ गया, एंटर कर दिया। देन आपके स्टेयर केस के लिए इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट पे गए। ठीक है, पहले छजा आ रहा है तो छजे का भी पहले ले सकते हो। ठीक है, स्टेयर केस जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ये स्टेयर केस का शटरिंग आ गया, यहाँ पे क्लिक किया, स्टेयर केस का शटरिंग आ गया। अब छजे के लिए यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया। ठीक है, देन यहाँ पे छजा को ऊपर आ रहा था, ये छजे के लिए जो शटरिंग है वो आ गया। ठीक है, अब चूंकि ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर पैरापेट वॉल, स्टेयरकेस टावर, ये सब चीजें नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 0 0 0 वैल्यू को इस हिसाब से करना है कि नेक्स्ट जब आप इस शीट को काम में लो किसी अदर प्रोजेक्ट में तो भी आपका काम बन जाए। ठीक है, अब जब मैं फर्स्ट फ्लोर में आया हूं तो फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपका क्या होगा, फुटिंग शटरिंग नहीं होगा, पेडेस्टल वाला जो है यहाँ पे आपका पेडेस्टल कॉलम शटरिंग है वो भी नहीं होगा। ठीक है, ग्राउंड बीम का शटरिंग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सब स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ सुपर स्ट्रक्चर से कॉलम शटरिंग फॉर सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ से मेरा काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, मेजरमेंट शीट पे चलते हैं। मेजरमेंट शीट पे आपका फर्स्ट फ्लोर का जो डेटा है वो आपको मिलेगा यहाँ पे 69 नंबर से आपका फर्स्ट फ्लोर का कैलकुलेशन स्टार्ट है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको थोड़ा बहुत चीजें याद होनी चाहिए कि कौन से कॉलम से आपका कहाँ से क्या स्टार्ट है। तो यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर पार्ट के लिए मैं यहाँ से शटरिंग को लिया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब सिल बैंड के लिए शटरिंग को लूंगा, इक्वल्स टू का साइन, देन सिल बैंड के लिए आपका यहाँ पर यह आ गया, सिल बैंड के लिए शटरिंग, क्लिक किया, एंटर किया। लिंटल बीम के लिए शटरिंग इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट पे गए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया कंप्लीट डेटा, एंटर किया। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे जो डेटा है एक्चुअली इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लिंटल बीम, यहाँ पे देखो डेटा इक्वल आ रहा है, सुपर स्ट्रक्चर का इक्वल आ रहा है, सिल बैंड का इक्वल आ रहा है, लिंटल बीम में काफी डिफरेंस आ रहा है, उसको चेक करते हैं। लिंटल बीम का जो डेटा है उसको चेक करते हैं। लिंटल बीम शटरिंग, यहाँ पे देखो अपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, लिंटल बीम का क्वांटिटी यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, 43.1 ये वाला लेना था, गड़बड़ कर दिया कुछ।
ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ और ये गड़बड़ इसके अंदर नहीं है, ये ठीक लिया अपने, इसके अंदर गड़बड़ है जो अपना ग्राउंड फ्लोर का है, इसमें गड़बड़ किया, तो इसको एक बार डिलीट करो और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाओ। कोई भी डाटा अगर गलत एंटर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर चलो आप वापस से, यहाँ पे लिंटल बीम। अब मैं ऊपर वाली वैल्यू को ही ऐड करूंगा, नीचे वाली को ऐड करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रोजेक्ट को चेंज करूँ तो हो सकता है कि मेरा ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में अलग अलग डेटा हो। ठीक है, तो दोनों अब देखो सही इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लैब बीम शटरिंग की। इक्वल्स टू का साइन लगाया मैंने, देन यहाँ क्लिक करूंगा मैं। तो पहले फर्स्ट फ्लोर में चलता हूँ वापस। लिंटल बीम आपका हो गया। ठीक है, अब स्लैब बीम का शटरिंग आपका टोटल जो है वो ये है 91.67। ये देखो ये वैल्यूज यहाँ पे इक्वल आ रही है, क्योंकि अब इस दोनों फ्लोर में अपना डाटा इक्वल था। ठीक है, स्लैब शटरिंग मेरी टोटल ये आ गई। देन इक्वल्स टू का साइन, स्टेयरकेस शटरिंग, पहले से जो शटरिंग आ गई स्टेयरकेस शटरिंग, यहाँ पे क्लिक किया। ये भी सेम है मेरा छज्जा की शटरिंग, इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे छज्जा शटरिंग जो है एंटर किया। ये देखो ये भी सेम आ रहा है। अब चूंकि ये फर्स्ट फ्लोर वाला वर्क है तो इसके अंदर पैरापेट वॉल का भी ऐड होगा। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट पे गए। पैरापेट वॉल का जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट है, आपका आ जाओ नीचे। ये फिनिशिंग वर्क हो गया, पैरापेट वॉल का डेटा आपका लास्ट में है काफी। ये आ गया पैरापेट वॉल में। देखिए यहाँ पे आपका कॉलम शटरिंग फॉर पैरापेट वॉल, इक्वल्स टू का साइन लगाया। देन मेजरमेंट शीट के अंदर ये आपका आ गया कॉलम शटरिंग पैरापेट वॉल के लिए। देखो पैरापेट वॉल हेडिंग लगा रखी है, कॉलम शटरिंग लिख रखा है, एंटर किया। देन कॉलम शटरिंग फॉर स्टेयरकेस टावर, इक्वल्स टू का साइन लगाया, और यहाँ पे स्टेयरकेस टावर के लिए यहाँ ऊपर आज मिलेगा आपको। ये स्टेयरकेस टावर की हेडिंग आ गई और पांच में कॉलम शटरिंग कितनी है, कॉलम शटरिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। क्लिक किया, एंटर किया। देन स्टेयरकेस टावर के लिए बीम की शटरिंग, इक्वल्स टू का साइन लगाया, ये बीम की शटरिंग आ गई। देन स्टेयरकेस टावर के लिए स्लैब का शटरिंग, इक्वल्स टू का साइन लगाया। देन यहाँ पे आपका स्लैब का शटरिंग आ गया। ठीक है, तो पूरे बिल्डिंग के अंदर जितना भी आपका शटरिंग हुआ है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, वो सारा डाटा अपन ने समराइज कर लिया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, इक्वल्स टू का साइन, ग्राउंड फ्लोर के जो डेटा है उनको प्लस करूंगा मैं फर्स्ट फ्लोर के साथ, देन एंटर प्रेस किया। देन इस तरह से मैं सारे डाटा को ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो ये मेरी सारी क्वांटिटी हो जाएगी फॉर्म वर्क के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका हो जाएगा ब्रिक वर्क। नेक्स्ट जो है ब्रिक वर्क का डाटा इंपोर्ट करते हैं। ब्रिक वर्क के अंदर आप किस तरह से इंपोर्ट करोगे, वन लाइन ब्रिक वर्क। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से चलते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाया, मेजरमेंट शीट पे आओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलो। ये आपका वन लाइन ब्रिक वर्क के लिए डेटा आ गया। यहाँ से आपका वन लाइन ब्रिक वर्क के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन एंटर। ठीक है, ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया, ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम आ गया। यहाँ पे क्लिक किया, देन एंटर प्रेस किया। एंट्रेंस स्टेप के अंदर कितना हो जाएगा, एंट्रेंस स्टेप के अंदर इक्वल्स टू का साइन लगाया, इस पे क्लिक किया। एंट्रेंस स्टेप आपकी, एंट्रेंस स्टेप आपका काफी नीचे आएगा। ठीक है, चाहो तो एक बार इसको छोड़ सकते हो, बाद में इसको डाटा को लिख देंगे, आगे बढ़ सकते हैं, बट अब चलो मैं कर देता हूँ क्योंकि वो काफी नीचे, ये एंट्रेंस स्टेप ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कितना ब्रिक वर्क है, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, एंटर किया। देन वापस आ जाओ, और वापस मेरे को ऊपर आना पड़ेगा। वन ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर 200 mm की वॉल के लिए, तो वापस से ऊपर आता हूँ। डीपीसी के लिए आ गया था, पोर्ट आपका आ गया। वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर 200 mm की वॉल के लिए, इस पर मैंने क्लिक किया, एंटर किया। देन 100 mm की वॉल के लिए इक्वल्स टू का साइन, देन यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया। तो देखो कितना इजीली डाटा इंपोर्ट इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा काम नहीं है ये, जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। एक बार प्रैक्टिस में आने के बाद आधे घंटे में कर लोगे आप ये सारा काम। ब्रेक वर्क जो है सिल बैंड के लिए,
ब्रिकवर्क सेल बैंड के लिए आ गया। 200 mm की वॉल के लिए। अब 100 mm की वॉल के लिए नेक्स्ट यहाँ पे, ये 100 mm की वॉल के लिए ये आपका यहाँ आ गया। एक सेकेंड यहाँ पे। देन उसके बाद आपका हो जाएगा लिंटल लेवल, उस टू का साइन लगाया यहाँ पे। देन ब्रिक वर्क जो है, ब्रिक वर्क लिंटल लेवल 200 mm की वॉल के लिए यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया। देन ब्रिक वर्क यहाँ से इक्वल्स टू का साइन लगाया, लिंटल लेवल 100 mm की वॉल के लिए। देन आपका ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम इक्वल्स टू का साइन लगाया, ब्रिक वर्क अप टू स्लैब बीम 200 mm की वॉल के लिए। देन इक्वल्स टू का साइन, एंटर लग किया। देन 100 mm की वॉल के लिए इक्वल्स टू का साइन किया, यहाँ क्लिक किया, एंटर किया। देन उसके बाद आपका पैरापेट वॉल है, स्टेयर के टावर का ब्रिक वर्क जो है वो फर्स्ट फ्लोर के अंदर आएगा। ठीक है, तो उसको मैं 0 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका ग्राउंड बीम के लिए क्या हो जाएगा, 1 लाइन ब्रिक वर्क, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये क्या हो जाएगा 0, डीपीसी बॉटम तक ये 0 हो जाएगा, एंट्रेंस स्टेप होगी नहीं तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0। 1 लाइन ब्रिक वर्क को सुपर स्ट्रक्चर, यहाँ से मेरा डाटा स्टार्ट होगा, इक्वल्स टू का साइन। फर्स्ट फ्लोर के अंदर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर की क्वांटिटी आपकी स्टार्ट हो रही है 69 से, यहाँ से आपकी क्वांटिटी स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट फ्लोर में है। अब यहाँ पे 1 लाइन ब्रिक वर्क 200 mm वॉल के लिए, सुपर स्ट्रक्चर के लिए, एंटर किया। देन इक्वल्स टू का साइन 100 mm की वॉल के लिए, एंटर किया। देन सिल बैंड के लिए देखेंगे, इक्वल्स टू का साइन, सिल बैंड के लिए, ये सिल बैंड के लिए 200 mm की वॉल का डेटा हो गया, एंटर। देन यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया। देन 100 mm की वॉल के लिए मैं एंटर कर दूंगा। देन आपका लिंटल के लिए देखते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाया, ब्रिक वर्क ये आ गया आपका ब्रिक वर्क लिंटल के लिए 200 mm की वॉल के लिए, इक्वल्स टू का साइन लगाया, एंटर। देन ये आपका आ गया 100 mm की वॉल के लिए, इक्वल्स टू का साइन लगाया, देन इसको किया, एंटर। देन उसके बाद आपका आ गया स्लैब बीम तक के लिए, इक्वल्स टू का साइन लगाया, ब्रिक वर्क आपका ये आ गया स्लैब बीम के लिए 200 mm की वॉल के लिए, यहाँ साइन लगाया, एंटर किया। देन इक्वल्स टू का साइन लगाया, 100 mm की वॉल के लिए वैल्यू को एंटर किया। ठीक है, अब इसमें पैरापेट वॉल भी आपका काउंट होगा, इक्वल्स टू का साइन लगाया, पैरापेट वॉल में कितना आ रहा है, पैरापेट वॉल आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, तो पैरापेट वॉल पे चलते हैं। ये सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे पैरापेट वॉल मिल गया, सॉरी यहाँ पे पैरापेट वॉल में ये ब्रिक वर्क आ गया, देखो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, एंटर किया, और स्टेयरकेस टावर में ब्रिक वर्क जो है इक्वल्स टू का साइन लगाया। मेजरमेंट शीट पे गए, ये आपका स्टेयरकेस टावर के अंदर ये कंप्लीट ब्रिक वर्क मेरा 3.81 एंटर किया। ठीक है, तो ये मेरा जो कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी ब्रिक्स चाहिए वो सारा एक साथ आ गया। क्यों? क्योंकि अपने को आगे जो रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, आपको जो आगे जो आपको शेड्यूल मिलेगा, रेट ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट्स जो मिलेगा आपको, उससे आप जो मल्टीप्लाई करोगे ब्रिक्स की रेट को मल्टीप्लाई करोगे, तो जितना भी ब्रिक्स है वो सारा एक साथ आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू का साइन लगाता हूँ, ग्राउंड फ्लोर का डेटा प्लस का साइन लगाऊंगा फर्स्ट फ्लोर का, देन एंटर, ये मेरा ऐड हो गया, और यहाँ से मैं इस तरह से सारे को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे जो कंप्लीट हो गया वो सारा पार्ट कंप्लीट हो गया ब्रिक वर्क का। ये टोटल आपका कितना ब्रिक वर्क लगेगा। अब आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है प्लास्टरिंग वर्क। प्लास्टरिंग वर्क के अंदर सबसे पहले अपनी बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर के लिए, तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, 6 mm का प्लास्टर, मेजरमेंट शीट पे आते हैं। ये आपका आ गया यहाँ से, सबसे पहले 6 mm का प्लास्टर, उसका क्वांटिटी को ऐड किया, 6 mm का प्लास्टर की क्वांटिटी आ गई। अब 6 mm का प्लास्टर स्टेयर के टावर पे, तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो रही, तो स्टेयर के टावर नहीं है तो 0 डाल दो। अब 12 mm का प्लास्टर की क्वांटिटी कितनी हो गई, इक्वल्स टू का साइन, देन मेजरमेंट शीट पे जाएंगे, 12 mm का प्लास्टर की क्वांटिटी आ गई कंप्लीट डिडक्शन वगैरह करके, तो यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया। देन 15 mm का इनर प्लास्टर, इक्वल्स टू का साइन लगाया,
15 mm का इनर प्लास्टर आ गया, कंप्लीट डिडक्शन करके 143 एंटर किया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन उसके बाद 12 mm का जो है इनर स्टेयर के टावर के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे जीरो कर दो आप, इसको जीरो कर दिया मैंने। अब 15 mm पे आउटर की बात हो रही है, इक्वल्स टू का साइन लगाया, अभी इधर 15 mm आउटर का प्लास्टर आ गया, डिटेक्शन करके कंप्लीट जो वैल्यू आएगी वो लेनी है अपने को, गलती से भी कहीं ऊपर नीचे क्लिक मत कर देना, अदरवाइज आपकी टेबल फिर उसी तरह से चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, एंटर किया। देन उसके बाद आपका ये आ गया पैरापेट वॉल के इनर और स्टेयर के स्टार, यानी ये इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर की बात हो रही है, तो ये जीरो हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट फ्लोर वाले डाटा के अंदर। तो फर्स्ट फ्लोर में 6 mm का जो डेटा है वो कितना है, मेजरमेंट शीट में चलते हैं, और फर्स्ट फ्लोर का जो डेटा है वो आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर में यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, यहाँ आपका सबसे पहले आ जाएगा 6 mm का प्लास्टर, 6 mm के प्लास्टर की क्वांटिटी आ गई 165.64। देन यहाँ पे स्टेज के टावर के अंदर, ये बाद में डालते हैं इसको, इक्वल्स टू का साइन लगाया, पहले 12 mm प्लास्टर के लिए कितना हो जाएगा, डिडक्शन करके कंप्लीट, ये डाल दिया मैंने। देन 15 mm इनर के लिए डाल देता हूँ पहले, ये प्लास्टर हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ पे आपका ये इनर के लिए वैल्यू हो गई। देन एक बार स्टेयर के टावर के लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आगे इक्वल्स टू का साइन लगाया, आउटर के लिए करता हूँ पहले 15 mm आउटर के लिए, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे एंटर। देन अब जो बची हुई क्वांटिटीज हैं उनको लेता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे मेरा नीचे आके यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो रखा है स्टेयरकेस, ये देखो प्लास्टर एंड पेंटिंग वर्क, ये सारा जो है ये वर्क पूरा पैरापेट और स्टेयरकेस टावर के लिए हो रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टेयरकेस टावर, तो इसके लिए 6 mm का कितना है, ये यहाँ पे 6 mm का स्टेयरकेस टावर स्लैब के लिए, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाया। देन यहाँ से डाटा को एंटर करूंगा मैं, ठीक है। देन 12 mm का जो है इनर प्लास्टर कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू का साइन, यहाँ पे 12 mm का हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे 15 mm के लिए आउटर प्लास्टर, यहाँ पे 15 mm का जो आउटर प्लास्टर होगा वो आ गया पैरापेट वॉल प्लस आपका स्टेयरकेस टावर में, ठीक है। तो कंप्लीट क्वांटिटी मैंने प्लास्टरिंग मेरा बिल्डिंग के अंदर टोटल कितना होगा उसका स्क्वायर मीटर के अंदर कंप्लीट क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया है। अब इक्वल्स टू का साइन लगा के ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर के लिए जो टोटल डाटा है उसको मैंने ऐड किया, और यहाँ पे इस तरह से मैं डेटा बना सकता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं, क्लास वरना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बचा हुआ डेटा है ज्यादा वर्क नहीं बचता, आप खुद एंटर कर सकते हो, पेंटिंग वर्क है, फ्लोरिंग वर्क है, डोर विंडो, बस इतना ही बचा है, ठीक है। 10-15 मिनट के अंदर आप ये वाला डाटा भी एंटर करके और जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट शीट को पूरा कर लीजिए, एंड देन मैं जो एक्सेल शीट बना रहा हूँ उससे आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हो कि सारी वैल्यूज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। चलिए करते हैं बस।